नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उथनोल गांव में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये मामला गांव के सरकारी विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां अध्यापक के खिलाफ परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ आरोपी टीचर लगातार पिछले 2 साल से अश्लील हरकतें कर रहा था और बच्ची को अलग कमरे में बुलाकर उसके साथ घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया जाता रहा और विद्यालय के किसी भी स्टाफ को इसके बारे में कानों कान खबर तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, टीचर ने कई बार बच्ची को डराने धमकाने सहित जान से मारने की भी धमकी दे डाली, जिसके कारण बच्ची डर गई और अपने परिवार को डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ पूरा मामला है? पिछले 2 साल से एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की जाती रही। जी, ये राजसमंद नाथद्वारा के उतरोल गांव का मामला है सर। हम आपको बता दें कि यह एक टीचर जो है अमाना करके, योगेश अमाना उनका नाम है, जिन्होंने करीबन 2 साल से बच्ची को परेशान कर रखा था। जिसके बावजूद बच्ची को 14 अगस्त को बच्ची से बात हुई तो उसने मैसेज करके उसको बोला कि तुम्हें जान से मार डालूंगा जी। और करीबन बच्ची करीबन 17 साल की बच्ची है, उसको काफी परेशान कर रखा था जी। और सर उसको जान से मारने की भी धमकी दे दी। उसके बावजूद उसके परिजनों को जब मामले की जानकारी मिली, जी जी, जारी रखिए। तो लोगों परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है हाली थाने। जी प्रमोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पुलिस भी, जिस प्रकार से हम विजुअल में देख पा रहे हैं, तो पुलिस भी पहुंची है, ग्रामीण भी हैं, तो इसके साथ ही पुलिस अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है रिपोर्ट दर्ज होने के बाद? सर अभी हाल ही में जब माहौल गरमाया था तो ग्रामीण वहां मौके पर, वो सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची है और मौके की पुलिस अभी मौके की छानबीन कर रही है, हालांकि, और छानबीन चल रही है जी। थाना अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी हम जांच जारी है हमारा, और परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया और हमने अभी कर दिया है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बात ये भी सामने आई है कि पहले भी टीचर द्वारा ऐसी हरकतें करने पर गांव के लोगों ने वहां के प्रिंसिपल से शिकायत की थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जी, पूर्व में भी ये मामला आया था, उसके बाद भी शिकायत प्रिंसिपल को दी थी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने के कारण फिर मामला ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। इसके बावजूद वह माहौल भी काफी स्कूल में बिगड़ा। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूर्व में भी कार्रवाई नहीं होने के बाद ये दूसरी बार जो हरकत सामने आई है। जी, और प्रमोद जी एक बात और, जैसे ग्रामीणों का कहना है। जी प्रमोद जी, जैसे जिस प्रकार से शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना होना अपने आप में कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर बड़ा कलंक है, और शिक्षा विभाग इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है या फिर उनके पास इस बात की खबर पहुंची है या जानकारी पहुंची है या नहीं? सर ये ऐसे मामले राजसमंद जिले में ऐसे मामले बहुत बार हो चुके हैं, फिर भी शिक्षा विभाग नींद में सोया हुआ है। ऐसे मामले में राजसमंद के 2 गांव में पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, जिनको लेकर शिक्षा विभाग वहां पे अलर्ट मोड में नहीं है, फिर भी शिक्षा विभाग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। जी, और एक, जैसे कि प्रमोद जी अगर बात करें तो ये मामला आया है बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का, और पिछले 2 साल से लगातार बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। बच्ची डरी सहमी होने के कारण उसने अपने परिवार को बताया नहीं था। तो मैं इसमें ये जानकारी चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण की सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चों को बताया जाता है, उसके बावजूद इस प्रकार की घिनौनी हरकत होना कहां तक सही है? सर ये तो बड़ी शर्मसार की बात है, अगर स्कूल के टीचर ही अगर इस तरीके से घिनौनी हरकत करेंगे। और आज आम जन को विश्वास है टीचर को, स्कूल, आज लोगों को शिक्षा का मंदिर है, अगर बच्चे को स्कूल अगर पढ़ने भेजते तो लोग, परिवार समझते हैं कि बच्ची सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, पर हाल ही में ये स्थिति है सुरक्षित नहीं है। और जहाँ गवर्नमेंट बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट 0 दिखने को मिल रहा है। जी जी, जिस प्रकार से कई बार हो चुके हैं, फिर भी शिक्षा विभाग नींद निकाल रहा है सर। जी, जिस प्रकार से अगर बात करें सरकार की, तो पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी और इस बार भाजपा की सरकार है, तो पिछली बार कांग्रेस की सरकार में जब गहलोत साहब है वो गए थे, तो बात ये सामने आई थी एनसीआरबी की रिपोर्ट में कि रेप, दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान 1 नंबर पर है। इसके बावजूद भजनलाल सरकार है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ये बोलती है कि हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं,
जबकि इस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार पर। जी सर, हाँ, ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही है जी और सरकार इस चीज पर सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है, भजन लाल सरकार। फिर भी सर ये मामले कम नहीं हो, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, इस खबर पर अपडेट के लिए प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस भी प्रकार की और आगे अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार राजसमंद में इस तरीके के मामले आते रहे हैं। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पहले भी टीचर द्वारा ऐसी हरकतें करने पर गांव के लोगों ने स्कूल के प्रधानाचार्य से शिकायत की थी, और बताया यह भी जा रहा है कि यह मामला जैसे ही ग्रामीणों के पास पहुंचा, उनके सामने आया, तो ग्रामीण अपने सब्र पर काबू नहीं रख पाए और टीचर की जमकर कुटाई कर दी। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि राजसमंद में पूर्व में भी कई बार टीचर ने इस तरीके की हरकत स्कूली छात्राओं के साथ की है, लेकिन शिक्षा विभाग व प्रशासन की घोर लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। इसी में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस प्रकार से सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, शिक्षा विभाग है वो भी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए बात करता है, लेकिन इस प्रकार की हरकतें, घिनौनी हरकतें शिक्षा के मंदिर में होना कहां तक सही है? क्योंकि जिस प्रकार से हम इस समय देख पा रहे हैं कि पूरा देश है वो कोलकाता कांड हुआ, हाल ही में महाराष्ट्र में कांड हुआ, उससे सुलग रहा है, राजस्थान के जोधपुर में जो कांड हुआ उससे सुलग रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर लगातार बढ़ती हैं और कोई कठोर कानून नहीं बन पाता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजस्थान ही नहीं, हमारा पूरा देश ही इस पूरे मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में पूरे विश्व में एक नंबर पर आ जाएगा। मैं सरकार से अपील यही करता हूं कि इस प्रकार के जो घिनौने अपराध होते हैं उन पर कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि बच्चियों को उनकी जो हक है वो मिल सके और शिक्षा के मंदिर में वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाए। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।